ओम साई राम, जय साई राम आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं साई सच्चरित्र का पठन। अध्याय 37। इस अध्याय में हम कुछ वैदिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावरी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साई, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णनीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्य से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते थे और कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में निमग्ने रह करते थे। कभी वे उनके कार्य करते हुए भी उनसे असंबद्ध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्व निष्क्रिय प्रतीत होते थे, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति अनंत सामर्थ्य से परे है। तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदृश समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उसकी विस्मृति मृत्यु अपरंत ना होने पाए, ऐसी ही उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनकी महाविनाशक चरणों की अनंत भाव से सेवा करते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। हेमंत पंत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देकर चावरी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावरी का समारोह। बाबा के शयनगार का वर्णन पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में और दूसरे ही दिन चावरी में विश्राम किया करते थे और ये कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चावरी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणामृत का ध्यान कर हम चावरी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले तितक कर रह जाते थे और अपनी सुध बुध भूल के आकांक्षा करते थे कि ये दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल न हो। जब चावरी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती थी तो उस रात्रि को भक्त का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। इस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा रहता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। साई रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपलीस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। इन सभी भजनांधी भक्तों को चुंबक की समान आकर्षित करने वाले तो श्री साई बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंग से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहा था तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशानादि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साई बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गूंज रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमोहिनी मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हुई है। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साई बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साई बाबा अपनी गद्दी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही काफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर छिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पे एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुनहरे जरी का श्वाल डाल दिया। इसके परांत
स्वयं बाबा ने धुनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धुनी के समीप के दीपक को वे हाथ से बुझाकर चावरी के लिए प्रस्थान कर दिए। अब नाना प्रकार के वाद्य बाजने आरंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगी। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजियां चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही फालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना की। दोनों ओर से लोग चावल लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा हिलाने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पटेल उनका बाएं तथा मालसापति उनकी दाएं हाथ पकड़ के बापू साहेब योग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण ससज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भक्तजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्य की ध्वनि के संग हरि और साई नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल पड़ा था। अब समारोह चावरी के कोने पर पहुंचा और जन समारोह अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ रहा था। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावरी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। वैसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा है। अंतराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। बद्ध पूर्ववत ही बचते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विहर होकर भक्त मालसापति तो नृत्य करने लगे, परंतु बाबा की अखंड एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ तात्या पाटिल बाबा की बाई और आभूषण लिए मालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसी सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। एक की झांकी पाने के लिए सहस्र नर नारी, अमीर और क्या फकीर सभी वहाँ एकत्रित है। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता की वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावरी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तो केवल उसकी याद करके ही आँखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावरी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार की गई थी। उत्तम चांदनी शीशे और भांति भांति के हांडी लंठन लगे हुए थे। चावरी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़ गए और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण करवाया तथा फूलों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी और अपलक निहारते रहे। सिर का कपड़ा बदल दिया गया और वैसे ऊपर ही उठाए रखे, क्योंकि सबको भय थी कि बाबा उसको फेंक न दे।
परंतु बाबा तो अंतर्यामी हैं और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहेब निमनकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोक ने चांदी की एक सुंदर थाली में प्रातःकालन की और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बिरा दिया। उन्हें आसन पर बिठलाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वो तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चावर और पंखे हिलाने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक डालकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने के लिए दे दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत महलसापति को तथा बाद में सब भक्तों को दिया गया। धन्य है वो निर्जीव चिलम, कितना महान तप है उसका। जहाँ पहले चक्र पर घुमाने, फिर धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपने जैसे अनेक संसारोपाय ही उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाड दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य की पूर्ण अवतार थे। वे इन हीरे जवाहरात, वे फूल और फूलों के हार तथा इस प्रकार की सज धज में कब रुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश ही उनके इच्छा अनुसार पूजन करने में उन्होंने कोई आपत्ति न की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद बजने लगे और बापू साहेब योग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर, गुलाब जल, इत्र इत्यादि लगाकर और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब सकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावरी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम करें और इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम पाठक से प्रार्थना करेंगे कि वे भी प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावरी के समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु